हमारे यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्लांट में जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब के प्लांट किंगडम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर एल्गी। ठीक है, तो एल्गी में जो एल्गी की स्टडी होती है ना, उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं या एल्गोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये दो शब्दों से मिलकर बनता है फाइकोलॉजी, जिसका मतलब होता है सी ये वीड्स, और जो फादर है ना फाइकोलॉजी के वो है फ्रिश, और जो इंडियन है ना वो है ओपी आइंगलर। ठीक है, फ्रिशलर टूरोसा एल्गी के का इन्होंने जो है स्टडी की थी, और इनकी जो बुक है ना वो है स्ट्रक्चर एल्गी की स्ट्रक्चर, और उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और अब हम इंडियन साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले FM वाई भारद्वाज, GS वेंकटरमन, प्रोफेसर HD कुमार, प्रोफेसर RN कुमार। इन्होंने क्या किया था, जो HD कुमार है ना, इन्होंने रिकॉम्बिनेशन की अध्ययन किया था किसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर करा था। फिर आ जाता है एल्गी। एल्गी क्या होती है, क्लोरोफिल और ऑटोट्रोफिक ऑट्रोफिक होती है, और इसकी जो बॉडी होती है ना वो थैलियोइड होती है, जिस मतलब जो रूट स्टेम लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। और ये क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करता है। जो प्लांट बॉडी होती है ना थैलस, वो प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, और जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना वो कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। और ये नॉन-वेस्कुलर होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइट होता है, और क्रिप्टोगेमस होते हैं। नॉन वेस्कुलर जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। नॉन एम्ब्रियोफाइट जिसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता है। क्रिप्टोगेमस यानी कि जिसके अंदर जो है फ्लावर फ्रूट सीड जो है नहीं बनते हैं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अब हम अगर हैबिटाट की बात करें तो सबसे पहले हम फ्रेश में देखते हैं। फ्रेश के अंदर देखने को मिलती है रनिंग रनिंग वाटर, जो कि स्लो बहते हैं, जैसे कि ना यूलोथरिक से कारा है, क्लेडोफोरा उडोगोनिया में। फिर आ जाता है स्टैग्नेंट वाटर, इसके अंदर हाइड्रोडिक्ट्रियोन, स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, जो कि क्या है, रुका हुआ है, जिसमें कौन सी हाइड्रोडिक्ट्रियोन, स्पाइरोगैरा और क्लेमाइडोमोनास। फिर आ जाता है मेराइन वाटर के अंदर आ जाती है क्राइसोफाइसी, जिसके अंदर जो कि कैसा हो, खारा पानी हैबिटाट के अंदर। तो क्राइसोफाइसी के अंदर आ जाता है डायटम स्फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी रेड एल्गी। फिर आ जाता है टेरेस्ट्रियल एल्गी, ऐसे एल्गी जो कि लैंड के ऊपर पाई जाती है, जैसे कि सेप्रोफाइट्स। ये क्या होती है, सोइल की सरफेस के ऊपर पाई जाती है, एसिडिक सॉइल में पाई जाती है, जैसे कि ये फ्रिस्टेला। फिर आ जाता है क्रिप्टोगेम्स, ये सरफेस के क्या होती है, नीचे की तरफ दबी हुई रहती है। और जो एसिडिक जिसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक ओसिलेटोरिया, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। फिर ये जो है ना हमारी सेप्रोफिटिक एल्गी, ये एल्कलाइन सॉइल के अंदर पाई जाती है। एल्कालाइन एसिडिक सॉइल में कौन सी पाई जाती है, फ्रिस्टेला। और एल्कालाइन सॉइल के अंदर हम देखें तो कौन सी है, वाउचेरिया वोटरलाइडम। ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग करती है, जेंथोफाइसिया से बिलोंग करती है। फिर बाद में आ जाती है ट्रंक पे, ऐसी एल्गी जो कि ट्रंक पे ट्रीज के ट्रंक पे देखने को मिले, जिसका एग्जाम्पल है प्रोटोकोकस और सेटोनिमा। फिर आ जाता है बेंथिक एल्गी। वाटर में जो एल्गी पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बेंथिक एल्गी कहते हैं। फाइटोपेंथोस अनेक एल्गी रोक या लेक के किनारों पर सॉलिड सरफेस से अटैच रहती है, जिन्हें फोटोपेंथोस कहते हैं। यानी कि जो क्या है, हमारे रोक है और जो झीलें हैं ना उनके किनारे के ऊपर पाई जाती है, चिपकी हुई रहती है सॉलिड सरफेस से, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइटोपेंथोस एल्गी। फिर फ्लोटिंग एल्गी, जैसे कि जो तैरने वाली एल्गी, जिसको वोल्वोक्स है, हाइड्रोडिक्ट्रियन है, ये क्या करती है, कॉलोनी का निर्माण कर लेती है। ये एल्गी नाइट में वाटर ब्लूम्स उत्पन्न करती है, था तो रेस्पिरेशन के दौरान अधिक ऑटो का उपयोग करती है। ये क्या करती है, जब एल्गी जो नाइट होती है ना वो वाटर ब्लूम्स बनाती है, फाइटोप्लैंक्टन बना लेती है, यानी कि रेस्पिरेशन जब करती है तो बहुत सारे ऑटो का यूज करती है। जैसे कि जो समुद्र के अंदर नीचे प्लांट रहते हैं ना, सबमर्ज्ड जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, उनकी क्या हो जाती है, उनको ऑटो नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण उनके जो लाइफ है वो क्या हो जाता है, खतरे के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है हेलोफाइट एल्गी। इनके अंदर क्या होती है, साल्ट कंसंट्रेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है, और ये क्या पे पाई जाती है, सैलाइन लेक के अंदर पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है कैटामाइडोमोनास रिब्रेंकी डुनेलिया। फिर आ जाती है एपिजोइक एल्गी, जो कि एनिमल की सरफेस के ऊपर पाई जाती है, जैसे कि क्लोडोफोरा जो है वो स्नेल के ऊपर पाई जाती है, और स्टिगोक्लोनियम जो है फिशेस के गिल्स के ऊपर पाई जाती है, प्रोटोडर्मा जो है टर्टल के ऊपर पाई जाती है। फिर आ जाती है एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी जो है जो टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं, एंडोजोइक एल्गी कहते हैं, जैसे कि जू क्लोरेला। ये किसके ऊपर पाई जाती है, हाइड्रिस वर्डिस और स्पॉन्जिला, फ्रेश स्पॉन्ज है, इनके ऊपर पाई जाती है। फिर आ जाती है एपिफाइटिक एल्गी, जो कि किसके ऊपर पाई जाती है, प्लांट के साथ एसोसिएशन जो करती है, जैसे कि एल्गी जो है ब्रायोफाइट के साथ में रह सकती है, या फिर एंजियोस्पर्म के साथ में रह सकती है। ब्रायोफाइट का एग्जांपल है एंथोसिरोस। फिर ये जो एल्गी जो रहती है इनके साथ में
जैसे कि उडोगोनियम में माइक्रोस्पोरा है, कोरियोगेटा वेलिसनेरिया टाइफिया के साथ प्रेजेंट होती है। फिर आ जाती है कीटोनिमा, वेट्रिकोस्पर्मम पर प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। किसके ऊपर? कीटोनिमा जो है वेट्रिकोस्पर्मम पर प्रेजेंट रेड एल्गी। फिर आता है उडोगोनियम, उडोगोनियम जो है किसके साथ में? वाउचेरिया और प्रोटोकोकस। फिर आती है सिम्बायोटिक एल्गी, ऐसी एल्गी जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो करती है, जैसे कि जो अजोला एनाबिना अजोला, अजोला की लीव्स के एनाबिना जो है, जो अजोला प्लांट है उसकी लीव्स के अंदर पड़ी रहती है। फिर जो लाइकेन कैसे कहते हैं, एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ में रहते हैं तो उन्हें उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। फिर है कैरोलाइड, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो साइकोस की रूट के साथ में रिलेशनशिप रखती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैरोलाइड रूट कहते हैं। फिर आता है क्रिप्टोफाइटिक एल्गी, ऐसी कैरोफाइटिक एल्गी जो कहाँ पे पाई जाती है? लो टेम्परेचर के ऊपर पाई जाती है, जैसे कि रेड स्नो हिमेटोकोकस निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। फिर ग्रीन स्नो क्लेमाइडोमोनास है, येलो स्टेंसिल्स है। फिर आ जाता है ब्लैक स्नो स्कोटियाला निवेलिस, रेफिडोनिमा। फिर आ जाती है पर्पल स्नो एन साइक्लोडोमा। फिर आ जाती है लिथोफाइटिक एल्गी, ये एल्गी नम चट्टानों पर ये क्या कहाँ पर पाई जाती है? मॉइस्ट रॉक और सॉलिड सरफेस के ऊपर पाई जाती है। लिथोफाइट जो मॉइस्ट रॉक है और सॉलिड सरफेस के ऊपर, इसका एग्जाम्पल है नोस्टोक है, रोलिरिया है, शिटोनिमा है, रेनी सीजन में वॉल पर प्रेजेंट। फिर रहती है पैरासिटिक एल्गी, ये एल्गी मतलब पैरासाइट के रूप में रहती है, जैसे कि सिर्फ विजिसेंसिया, ये क्या करती है? जो चाय की पत्ती होती है उस पर रेड डस्ट, चाय और कॉफी की पत्तियों पर क्या रो करती है? रेड डस्ट करती है। ये क्लोरोफाइसी मेंबर से बिलोंग करती है, कौन सी? सिफिलोरोस विरिनिस। फिर आ जाती है थर्मोफाइट, ऐसी एल्गी जो कहाँ पे ग्रो करती है? जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि ओसिलिटेरिया है, ओसिलिटेरिया बर्विस और ओसिलिटेरिया थर्मोफिला। ओसिलिटेरिया बर्विस जो है लार्वा शेडल एल्गी है, लार्वा को क्या करती है? खत्म करने वाली एल्गी है। फिर अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल कैसी होती है? एल्गल की सेल्यूलोज की बनी होती है, SiO2 डाइटम्स सेलुलोज की बनी होती है, और जो सिलिसियस किस्म होती है डाइटम्स होती है जो क्राइसोफाइसिस से बिलोंग करते हैं। कैल्सियस जो है कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ रेड एल्गल स्टोन लॉट के अंदर रहते हैं। फिर आ जाती है पेक्टोज स्पाइरोगाइरा, पेक्टोज किस में मिलती है? स्पाइरोगाइरा में मिलती है। म्यूरामिक एसिड नागप्लस NM, ये मिलती है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसिन डाई अमीनोपिक्नोइक एसिड। फिर आती है फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी जो उसमें एल्जीनिक एसिड आल्जीनेट की बनी होती है। रोडोफाइसी में अगार अगार और केरावेनिन। एंड कॉन्टस क्रिस्पस आइरिस मोस है केराजिनिन के जो एग्जाम्पल है। अगर अगर का देखें हम तो है जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। फिर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, वो यूग्लिना के अंदर जो है पेडिकल प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन का चारों ओर प्रोटीन का ये आवरण होता है। डायनो और फ्लेजिलेट में भी एब्सेंट होती है। फिर हम अभी स्ट्रक्चर देखें थैलेस की, तो थैलेस कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, साइफोरेशियस होता है, पेरेन्काइमेटस होता है, लीफी एल्गी। फिर आ जाती है यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर एल्गी जो कि कैसी है? यूनिसेलुलर में कौन क्या क्या देखना है हमको? मोटाइल देखना है, फ्लेजिलेटेड देखना है, राइजोपोडल देखना है और फिलामेंटस देखना है। देखो जो नॉन मोटाइल है ना वो है क्लोरेला और डायटम्स। इसके अंदर फ्लेजिला जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसका अपर पार्ट को क्या कहते हैं? इपिथिका कहते हैं, और लोअर पार्ट को कहते हैं हाइपोथिका कहते हैं। डायटम में सोल वॉल जो है क्लोरोकोकस। फिर आ जाता है फ्लेजिलेटेड, ये मोटाइल होती है। फ्लेजिला जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है। रोडोफाइसी जिसे रेड एल्गी, साइनोफाइसी जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनमें मोटाइल स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होती है। नॉन मोटाइल स्पोर्स जो है गेमिट, नॉन मोटाइल स्पोर्स और गेमिट्स होते हैं। फिर आ जाता है राइजोपोडियल, ये क्या होते हैं? सेल वॉल जो है इनके अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। कैसे पाई जाती है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन पाई जाते हैं, जैसे कि क्रिस अमीबा, इसमें क्या होता है? अमीबा के समान सूडोपोडिया पाए जाते हैं। फिर आते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस एल्गी की अगर हम देखें, फिलामेंटस जो एल्गी होती है ना, फिर उसका एग्जांपल है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना में 70% क्या होता है? प्रोटीन होता है, पिन्नुलेरिन। ये सिंगल सेल्ड जो है हमारी एल्गी है। फिर आ जाती है दूसरी कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी में सबसे पहले हम देखें जिनका नंबर क्या हो? डेफिनेट नंबर हो
और साइज ऑफ सेल्स। ये देखिए सिनोबियम, ये सी एग्जाम्पल आ जाएगा, मतलब जिसके अंदर डेफिनेट नंबर हो, जिसे हम सेल्स को और कॉलोनी के रूप में रहती है, जिसे हम सिनोबियम कहते हैं। ऐसी कॉलोनी जिनमें कोशिकाओं की संख्या व आकार जो है सेम रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिनोबियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वोलवॉक्स है, पेंड्रीमा है, यूड्रीना है। फिर है ऐसी एल्गी जिनका जो डेफिनेट नंबर और साइज जो है वो नहीं होता है, जैसे पाल्मेलॉइड एल्गी, पाल्मेलॉइड एल्गी जिसका टेम्परेरी होती है ये, और ये इसका एग्जाम्पल है क्लोमोडोमोनास। फिर है परमानेंट का एग्जाम्पल होता है टेट्रा स्पोरा अपोन्थिका। फिर आता है अमोइबोइडल या राइजोपोडल, इसका एग्जाम्पल है किस डिएपम। फिर ट्री लाइक एल्गी, ट्री लाइक यानी कि जो ट्री के जैसे डेंड्रोइड कॉलोनी बनाती है, ऐसा है क्राइसोडेंड्रोन। फिर हम बात करें फिलामेंटस एल्गी की। फिलामेंटस एल्गी जो है ना, फिलामेंटस एल्गी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है सिंपल और एक होता है ब्रांच्ड। जो सिंपल है ना, सिंपल जो है उसका है पहला आ जाता है फ्री फ्लोटिंग यानी कि जो स्वतंत्र रहते हैं, जैसे कि जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये फिलामेंट के रूप में प्रेजेंट होती है, जिसके अपर पार्ट को क्या कहते हैं, एपिकल सेल कहते हैं, और लोअर पार्ट जो होता है होल्ड फास्ट क्लोरोफिल जो है नो फोटोसिंथेसिस फिलामेंट होल्ड फास्ट जो है, जिसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है आई थिंक, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं हो तभी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फिर है ऐसी सिंपल के अंदर कौन सी, जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहे, जैसे जिग्निमा, यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम। फिर जाता है कॉलोनियम जैसे ब्लू ग्रीन है, नो स्टॉक है और एनाबिना है। उडोगोनियम जो है मोर्फोलॉजिकल जो क्या डाई मोर्फिज्म शो करती है थैलस के अंदर। फिर आ जाती है ब्रांच के अंदर भी फर्स्ट आ जाती है फॉल्स ब्रांच्ड और सेकेंड आ जाती है ट्रू ब्रांच। फॉल्स ब्रांच्ड का एग्जाम्पल है साइटोनिमा। फिर बात करें हम ट्रू ब्रांच की, ट्रू ब्रांच भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ट्रू ब्रांच को भी हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल, हेटेरोट्राइकस और सूडोपेरेन्काइमेटस। देखो जो सिंपल होता है ना वो है क्लेडोफोरा, और हेटेरोट्राइकस जो है थैलस है, इसमें इरेक्ट होती है और हॉरिजॉन्टल होती है। कोलियोकीट, हेटेरोथोकस थैलस इरेक्ट होता है और हॉरिजॉन्टल। एग्जांपल है कोलियोकीट है, फ्रिस्चेला है, एक्टोकार्पस है। एक्टोकार्पस को क्या है, ओक्खा, हेटेरोथैलिक, ट्राइकोथैलिक, और इसके अंदर आइसोगेमी सेम टाइप के गैमेट बनते हैं। फिर होता है सूडोपेरेन्काइमेटस, इसका एग्जांपल है बैट्रियोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया, रेड एल्गी से बिलोंग करते हैं। फिर आता है साइफोनोसियस, फिलामेंटस, ब्रांच्ड और सिनोसिटिक। कैसे होती है, फिलामेंटस होती है, ब्रांच होती है और सिनोसिटिक। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल। देखो अभी ये इसका एग्जांपल है वाउचेरिया, इसके जेंथोफाइसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए, और इसका एग्जांपल है वाउचेरिया, जिसके अंदर क्या देखने को मिलती है, गोंग्रोसिया स्टेज देखने को मिलती है और बोट्राइडियम। फिर आ जाती है पेरेन्काइमेटस में जो थैलस होता है ना वो कैसा होता है, फ्लैट होता है और लीफ लाइक हो जाता है, जिसका एग्जांपल है ब्राउन एल्गी जिसे बियोफाइसी कहते हैं। और एग्जांपल देखें हम सार्गेसम, और ये और देखें तो लेमिनेरिया है, डिप्टाइटस है, फ्यूकस है, सार्गेसम है। चलने की समान सेल्स पाई जाती है। अब हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है ना इसका वो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन। मेसोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है किसके अंदर, फ्लेजेलेट के अंदर। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है जितनी भी जो रिमेनिंग एल्गी होती है उन सब के अंदर। जो गोल्जी बॉडी होती है वो डिक्टियोसोम ना, गोल्जी बॉडी देखें हम तो गोल्जी बॉडी साइनोफाइसी में क्या होती है, एब्सेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है साइनोफाइसी में क्या होता है, एब्सेंट होता है। यूकैरियोट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी एब्सेंट होता है। माइक्रोसोम में पर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइक्रोमोनास है ना उसके अंदर हर एक सेल में क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वैक्यूल जो है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन शो करती है, और ये किस में देखने को मिलती है, ग्रीन एल्गी के अंदर। फिर आ जाती है गैस वैक्यूल जो है बॉयंसी ये प्रोवाइड करती है, इसमें आ जाता है साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर है क्लोरोप्लास्ट, अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो पॉलीमोर्फिक नेचर का होता है क्लोरोफाइसी के अंदर।
ये कैसे कैसे टाइप का होता है, कब शेप्ड हो जाता है, किस में देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास और वोलोक्स के अंदर, कोलर और ग्रिडल शेप्ड और सी शेप्ड जो है यूलोथ्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है। और जो रेटिकुलेट शेप्ड है ना वो देखने को मिलता है हाइड्रोडिक्टियन और ऊडोगोनियम और कलिडोफोरा। स्टिलेट जो शेप्ड है वो जिग्निमा, कोसमेरियम, स्क्लेरिया के अंदर देखने को मिलता है। ये कैसे होता है, स्टार लाइक होता है। और स्पाइरल जो होता है वो देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा के अंदर, और डिस्कोइडल जो है वो कारा और वाउचेरिया के अंदर देखने को मिलता है। फिर आता है पायरोनोइड। प्रोटीन के चारों ओर क्या होती है, स्टार्च प्लेट पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास में एक पायरोनोइड पाई जाती है, जबकि ऊडोगोनियम के अंदर बहुत सी पाई जाती है। फिर डायटम देखें तो डायटम्स के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, ऑयली लिपिड पाई जाती है। पायरोनोइड्स जो है एब्सेंट होता है, साइटोनिमा और ब्लू ग्रीन एनर्जी। पिगमेंट सिस्टम जो है क्लोरोफाइसी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स, फाइकोविलिन्स। पिगमेंट सिस्टम क्या किस में देखने को, पिगमेंट सिस्टम के अंदर हम देखें तो हमको क्या क्या देखने को मिलता है, क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड है, ज़ेंथोफिल्स है, फाइकोविलिन्स जो है। फिर है क्लोरोफिल ए और जो कैरोटिनॉइड है ना वो क्या होते हैं, यूनिवर्सली होते हैं, वो सभी के अंदर ही देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन के आधार पर देखें हम एल्गी के क्लासिफिकेशन के आधार, तो सबसे पहले आ जाता है मिक्सोफाइसी। पिगमेंट सिस्टम क्लासिफ सबसे पहले कौन सी क्लास है, मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल आता है, कैरोटिनॉइड होता है, फाइकोविलिन्स, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन। फिर आ जाता है, अगर क्लोरोफाइसी की बात करें हम तो उसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके अंदर ए और बी, क्लोरोफिल ए बी और कैरोटिनॉइड जो स्पेशल है इसके अंदर वो है वाइनो और जेंथिन। फिर आता है फियोफाइसी जिसे हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, जिसके अंदर ए और सी और कैरोटिनॉइड आ जाता है और इसका स्पेशल कैरेक्टर है फ्यूकोजेंथिन। फिर आ जाता है बेसिलियोफाइसी। बेसिलियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी और इसका स्पेशल क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड और ई कैरोटिनॉइड्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाता है डायनोफ्लेजिलेट और डायटम्स। फिर आ जाता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए, डी, कैरोटिनॉइड, आर फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फिर आ जाता है जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड देखने को मिलता है। फिर आ जाता है स्टोर्ड और रिजर्व्ड वैक्यूल। देखो जो वैक्यूल है, देखो जो ग्रीन एल्गी है ना उसके अंदर देखने को मिलता है स्टार्च और पायरोनोइड्स देखने को मिलता है। और जो ब्राउन एल्गी है जिसे हम फियोफाइसी कहते हैं, उसके अंदर मैनिटोल है और लेमिनेरियन स्टार्च है। रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडन स्टार्च है। फिर होता है आई स्पॉट या स्टिग्मा। लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है और फोटो एक्टिव होती है। देखो क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लेजिला, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित फ्लेजिला के साथ जुड़ा हुआ रहता है फियोफाइसी और जेंथोविला। देखो रेड स्पॉट क्या होता है, जो फ्लेजिला रहता है क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लेजिला के साथ जुड़ा हुआ रहता है जैसे कि फियोफाइसी और जेंथोफाइसी। और जो क्लोरोप्लास्ट में आई स्पॉट जुड़ा नहीं रहता फ्लेजिला के साथ में, तो एक क्लास आ जाती है कारोफाइसी। फ्लेजिला की ओरिजिन के स्थान पर, यानी कि फ्लेजिला जहाँ पे आता है वहीं पर हमको आई स्पॉट या रेड स्पॉट दिखेगा ओरिजिन के स्थान पर, तो यूलिना डायनोफ्लेजिलेट है। फिर एडवेंटेशियस आई स्पॉट लेंस एवं कोनिया के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लेजिलेट और डायनोफ्राइसी। देखो जो फ्लेजिला है ना वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं और ये मोस्टली एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लास रोडोफाइसी और साइनोफाइसी के अंदर क्या होता है, जो मोटाइल स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होती है। इसमें रोडोफाइसी और साइनोफाइसी के अंदर। फिर फ्लोजिला जो होता है विप शेप्ड होता है, एक्रोनिमेटिक होता है और ये कैसे होते हैं, मस्टिकोनिमा एब्सेंट होते हैं। फिर है क्लेमाइडोमोनास, न्यूरोमीटर अपैरेटस। फिर है टिन सेट टाइप, सरफेस रफ होती है इनकी और फ्लेजिला की सरफेस पर मेस्टिकोनिमा प्रेजेंट होते हैं। टिन सेट टाइप फ्लेजिला की सरफेस पर क्या होते हैं, फ्लेजिला की सरफेस पर मेस्टिकोनिमा प्रेजेंट होते हैं। फ्लीमस ब्राउन एल्गी लेटरल। फिर आ जाते हैं, हम बात करें रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी के अंदर, तो रिप्रोडक्शन होता है ना वो 3 प्रकार के उससे होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें साइनोफाइसी के अंदर, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसमें, साइनोफाइसी में कहता है पैरासेक्सुअलिटी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलता है, कैरियोगेमी देखने को मिलती है और मियोसिस जो है वो एब्सेंट होता है। फिर बात करें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की,
वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वेजिटेटिव सिंपल सेल डिवीजन यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। सिंपल सेल डिवीजन वेजिटेटिव जो है, जिसमें एक सेल से 2 सेल बन जाती है यूनिसेल्युलर एल्गी। फ्रेगमेंट देखने को देखे हम, तो मतलब एल्गी का जो फ्रेगमेंट्स में बनी हुई होती है, और कोई भी इसका एक थैलस का पार्ट टूट जाएगा और वो जर्मिनेट होकर के न्यू जो है एल्गी का फॉर्मेशन, न्यू जो जनरेशन है उसको डेवलप कर देगा। इसका एग्जांपल है ज़ाइगोनिमा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। फिर हम बात करें फिशन की। फिशन में हम देखें तो यूनिसेल्युलर एल्गी है और डेस्मिड्स आती है फिशन के अंदर। और होर्मोगोन देखें, नोस्टॉक प्लांट बॉडी जो है, मतलब जो हमारी नोस्टॉक और ओस्लिटेरिया, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। कि ट्राइकोम के फ्लैजिला को होर्मोगोन कहते हैं, ट्राइकोम फ्लैजिला को होर्मोगोन कहते हैं। फिर आ जाती है एडवेंटिशियस रूट, लार्ज थैलस एल्गी, ब्राउन एल्गी, फ्यूकस डिक्टियोटा, जिसका लार्ज थैलस एल्गी कौन है, कौन सी ब्राउन एल्गी है, उसमें देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल है फ्यूकस डिक्टियोटा। फिर है ट्यूबर से राइजोड, कारा के राइजोड्स में स्टार्ची ट्यूबर प्रेजेंट होते हैं। कारा का जो राइजोड है उसमें स्टार्ची ट्यूबर प्रेजेंट होते हैं, जिससे न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर बर्डिंग है, बर्डिंग जो है प्रोटोसाइफोन के अंदर देखने को मिलती है। फिर आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो है वो जूस्पोर के द्वारा होता है, एप्लोनोस्पोर के द्वारा होता है, हिप्नोस्पोर के द्वारा होता है, काइनेट्स के द्वारा होता है, ओटोस्पोर्स के द्वारा होता है, पाल्मेला स्टेज के द्वारा होता है, टेट्रास्पोर्स के द्वारा होता है, एक्सोस्पोर के द्वारा होता है, एंडोस्पोर्स के द्वारा होता है। फिर बात के अंदर आ जाता है जूस्पोर। जूस्पोर हम देखें सबसे पहले फ्लैजिलेटेड और मोटाइल, जिससे बाई फ्लैजिलेट 2 फ्लैजिला जिसके अंदर देखने को मिलता है, तो वो है वोल्वोक्स और क्लेमाइडोमोनास। फिर टेट्रा फ्लैजिलेटेड जिसके अंदर 4 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, वो है यूलोथ्रिक्स। फिर है बहुत सारे फ्लैजिला जिसके अंदर देखने को मिलते हैं, वो है ओडोगोनियम। सिंजोस्पोर जो है वाइचेरिया के अंदर देखने को मिलता है। फिर एप्लोरोस्पोर जो फ्लैजिला है वो एब्सेंट होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोर्स। एप्लोरोस्पोर जो है एडवर्स कंडीशन के अंदर बनते हैं, ये अपने फ्लैजिला को अंदर डाल करके जो यूलोथ्रिक्स है उसमें एक बाहरी तरफ एक कवर बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्लोरोस्पोर्स कहते हैं। फिर आ जाते हैं हिप्नोस्पोर। एक सेल में एक हिप्नोस्पोर होता है। क्या होता है, एक सेल में एक हिप्नोस्पोर होता है, जो कि कैसे होती है, नॉन मोटाइल होती है। एग्जाम्पल आ जाता है इसका यूलोथ्रिक्स पेडियस्ट्रम। हिप्नोस्पोर एक सेल में एक हिप्नोस्पोर होता है। एग्जाम्पल है एक सेल में एक स्पोरोस्पोर होता है, और जो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। और एग्जाम्पल है इसका यूलोथ्रिक्स और पेडियस्ट्रम। जैसे ये हिप्नोस्पोर है जो हार्ड वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है अपने चारों ओर। फिर आ जाता है अकाइनेट्स। अकाइनेट्स में क्या होता है, नॉन मोटाइल होते हैं, हार्ड वॉल सेल वॉल से अटैच रहते हैं। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। फिर आ जाता है ऑटोस्पोर्स। जब एप्लोरोस्पोर पेरेंट के जैसे दिखाई दे, कैसा होता है, जो एप्लोरोस्पोर किसके जैसे दिखाई देते हैं, पेरेंट्स के जैसे दिखाई, जैसे सेंडेमस एल्गी। फिर है पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज में क्या होता है, एप्लेनो जो स्पोर्स होते हैं उसके चारों ओर म्यूसिलेज का आवरण कवर जो है देखने को मिलता है, वो है यूलोथ्रिक्स। फिर है एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर केमिसाइफोन ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर है एंडोस्पोर डेमोकार्पा ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर आ जाता है टेट्रास्पोर रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस जो है प्लांट थैलस मियोसिस करके गैमेट का निर्माण करेगा। जाइगोटिक मियोसिस जो है प्लांट बॉडी जो है माइटोसिस करके मियोसिस से गैमेट बनेंगे प्लांट बॉडी में। फिर प्लांट बॉडी में माइटोसिस होगा जाइगोटिक मियोसिस में, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे। इससे जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन हो करके, और जाइगोट में मियोसिस या जाइगोटिक मियोसिस से मियोस्पोर बनते हैं। देखो फिर आ जाता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी देखने को मिलती है किसमें, डायटोन्सिस में। होलोगेमी देखने को मिलती है क्लेमाइडोमोनास में। आइसोगेमी देखने को मिलती है क्लेमाइडोमोनास और एक्टोकार्पस के अंदर। एनाइसोगेमी देखने को मिलती है क्लेमाइडोमोनास और कॉन्ड्रीना के अंदर। ओगेमी जो देखने को मिलती है कारा, सार्गेसन, वोल्वोक्स, वाउचेरिया, वेट्रिकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया
ओके, बैटरी का स्पर्मम क्या है, रेड एल्गी है। फिर हम लाइफ साइकिल की बात करें एल्गी के अंदर तो 5 प्रकार की देखने को मिलती है, हैप्लोइडिक, डिप्लोइडिक, आइसोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक, ट्राइफेजिक। सबसे पहले बात करते हैं हैप्लोइडिक। हैप्लोइडिक के अंदर जो प्लांट थैलस होता है वो कैसा होता है, हैप्लोइड होता है, जिसके अंदर जाइगोटिक मेयोसिस होता है। एग्जांपल है कारा है, यूलोथ्रिक्स है, यूडोगोनियम है, जिग्निमा है, क्लेमाइडोमाइनस और स्पाइटोगाइटा है। जाइगोट्स किसको शो करता है, स्पोरोफाइट को शो करता है। गेमेटोफाइट एन होता है और स्पोरोफाइट 2n होता है। देखो जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर क्या बनेंगे, जो गेमेटोफाइट है उसके अंदर गेमेटेंजिया बनेंगे, गेमेटेंजिया के अंदर मेल और फीमेल गेमेट बनेंगे। फीमेल ये फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देंगे, जाइगोट में मियोसिस जाइगोट मियोसिस होगा तो 4 मियोस्पोर बनेंगे, जर्मिनेट होकर के प्लांट बॉडी ये बना देंगे फिर से। फिर है डिप्लोइडिक टाइप। डिप्लोइडिक टाइप जो है बेसिलियोफाइसी, जो डायटम्स में देखने को मिलती है, ब्राउन एल्गी जैसे कि फ्यूकस और सार्गेसम। ग्रीन एल्गी है क्लोडोफेरा और ग्लोमेरोटा। प्लांट बॉडी जो है 2n डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, गेमेटिक मियोसिस और नो जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंट्रीडियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ओगोनियम है। प्लांट बॉडी जो है उसमें गेमेटेंजियम देखने को मिलता है, सॉरी प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट सबसे पहले उसमें गेमेटेंजिया बनेगा जो कि कैसा है, डिप्लॉयड है। फिर इसमें क्या बनेंगे, एंथ्रीडियम और ओगोनियम बनेंगे जो कि क्या है, डिप्लॉयड है। फिर ये मियोसिस करके क्या बनाएंगे, मेल और फीमेल गेमेट बनाएंगे और इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट जर्मिनेशन होकर प्लांट बॉडी को जो है जर्मिनेट कर देगा। फिर आ जाता है आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक के अंदर क्या होते हैं, मेल और जो फीमेल गेमेट होते हैं ना वो सिमिलर साइज के होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल है अलुआ, जो क्लोरोफाइसी है इसे समुद्री सलाद सी लेट्यूस कहते हैं। एंटेरोमॉर्फा, क्लेडोफोरा, फिशियला। प्लांट बॉडी जो है हैप्लोइड होती है, गेमेटोफाइट, जाइगोटिक मियोसिस। प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, माइटोसिस होगा तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनेंगे और फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बना लेगा। जाइगोट से गेमेट बन जाएंगे सीधे ही माइटोसिस करके। जाइगोट बनेगा, जाइगोट में मियोसिस होगा तो मियोस्पोर बनेगा, मियोस्पोर जर्मिनेशन करके गेमेटोफाइट बना देगा। फिर आ जाता है हेटेरोमॉर्फिक। गेमेटोफाइट जो है मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, गेमेटोफाइट जो हेटेरोमॉर्फिक मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। डिक्टियोटा और लेमिनेरिया। गेमेटोफाइट मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिसिमिलर साइज के होते हैं। जैसे मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट से बनेगा फीमेल गेमेट जो कि कैसा होता है, लार्ज होता है। और मेल गेमेटोफाइट से क्या बनता है, मेल गेमेट जो कि क्या होता है, स्मॉल होता है। ये दोनों फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देंगे। जाइगोट डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में और स्पोरोफाइट फिर मियोसिस करके मियोस्पोर बनाता है, जिसमें से 2 तो बनाते हैं मेल गेमेटोफाइट को, 2 बनाते हैं फीमेल गेमेटोफाइट को। फिर ट्राइफेजिक टाइप। ट्राइफेजिक के अंदर 2 हैप्लोइड और 1 डिप्लॉयड फेज देखने को मिलती है, या 2 डिप्लॉयड 1 हैप्लोइड फेज देखने को मिलती है। सक्सेशन जो होता है वो 3 जनरेशन तक देखने को मिलता है। फिर आ जाता है हैप्लोबायोटिक टाइप। ट्राइफेजिक के अंदर सबसे पहले हम देखें हैप्लोबायोटिक टाइप या हैप्लोडिप्लोइडिक टाइप। ट्राइफेजिक ट्राइफेजिक में 2 हैप्लोइड फेज गैमेट्स एन और चेंट्रेंसिया स्टेज देखने को मिलती है। फिर 1 डिप्लॉयड फेज जाइगोट। बैटरी स्पर्मम जो है फ्रेश रेड एल्गी है और ये हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल जो है वो शो करता है। चेंट्रेंसिया देखने को मिलता है जिसमें मोनोस्पोर बनते हैं। स्पोरोफाइट एब्सेंट होता है इसके अंदर बैटरी स्पर्मम। कार्पोस्पोर जो है नेकेड मोटाइल, कार्पोस्पोर मेल को कहते हैं, सॉरी कार्पोस्पोर जो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, मेल को नहीं बोलते। बैटरी स्पर्मम में
स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में मेल व कार्पो स्पोरेंजिया में फीमेल का निर्माण लिमिटेड एक्सिस ब्रांच, लिमिटेड ग्रोथ वाली पर होता है, लिमिटेड एक्सिस ब्रांच पर होता है। जैसे कि ये है गेमेटोफाइट, इसमें क्या बनेंगे मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। ये कौन सी है हमारी फर्स्ट स्टेज है। ये जाइगोट बना लेंगे जो कि कौन सी है थर्ड स्टेज है। जाइगोट में मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे कार्पोस्पोरोफाइट बनेंगे। कार्पोस्पोरोफाइट से क्या बनेंगे कार्पोस्पोर बनेंगे। कार्पोस्पोर जर्मिनेट होकर के क्या कर दिखाएंगे जेंटेंसिया स्टेज दिखाएंगे जो कि कौन सी है सेकेंड फेज है। और ये डेवलप होकर के क्या बना देती है प्लांट गेमेटोफाइट जो है वो बना देती है। फिर आ जाती है ट्राईफेजिक या डिप्लोटिक फेज, डिप्लोहेप्लोटिक फेज जो देखने को मिलती है पॉलीसाइफोनिया के अंदर देखने को मिलती है ट्राईफेजिक डिप्लोटिक और डिप्लोहेप्लोटिक। तो ट्राईफेजिक में डिप्लोइड फेज जो है कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लोइड फेज और टेट्रास्पोरोफाइट, हेप्लोइड फेज जो गेमेटोफाइट एंड। देखो जो मेल गेमेट है ना मेल गेमेटोफाइट वो मेल गेमेटोफाइट मेल को बनाते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेट को बनाते हैं। ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर बनेंगे, कार्पोस्पोर ऐसे बनेंगे टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट से टेट्रास्पोर बनेंगे। और ये जर्मिनेट होकर के क्या बना देंगे हमारे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बना देंगे। फिर आ जाता है प्लांट बॉडी जो कैसी है गेमेटोफाइट है और हेप्लॉइड है। गेमेटोफाइट और हेप्लॉइड है जिसमें एंथ्रीडियम बनेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन हेप्लॉइड होते हैं, ओगोनियम बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि क्या होता है हेप्लॉइड होता है। देखो जो मेल गेमेट और ये फीमेल इनमें माइटोसिस होगा एंथ्रीडियम में तो मेल गेमेट बनेगा और वैसे ही ओगोनियम से फीमेल गेमेट बनेगा। फर्टिलाइजेशन होगा जूडियोगेमी, जल की रिक्वायरमेंट होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट में जाइगोटिक मियोसिस होंगे तो 4 मियोस्पोर बनेंगे। मियोस्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बना देंगे प्लांट बॉडी को जर्मिनेट कर देंगे। इसका एल्गी सेक्स ऑर्गन जो होता है ना वो यूनिसेल्युलर होते हैं और स्ट्राइल जैकेट जो है वो स्ट्राइल जैकेट सेल जो एब्सेंट होती है। जबकि हम कारा की बात करें तो कारा के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना कारा के जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टीसेल्युलर है, इसमें मेल्स है। कारा के जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टीसेल्युलर है, स्ट्राइल जैकेट जो है प्रेजेंट होती है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं ग्लोब्यूल, ये जो कि येलो से रेड कलर में चेंज हो जाती है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको ग्लोब्यूल कहते हैं जो कि येलो से रेड में चेंज हो जाता है। फीमेल को कहते हैं न्यूक्यूल जो कि ग्रीन कलर का होता है। फिर फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी जो कि स्पाइटो करेगा। फिर ओरिजिन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, ग्रीन एल्गी यूलोथ्रिक्स फ्रिस्चेला। हार्मिंग ने एसिटाब्लोरिया जो हार्मिंग है ना उन्होंने एसिटाब्लोरिया जो लॉन्गेस्ट टेल न्यूक्लियस की हेरिडिटी की स्टडी की थी। कारा में जो है साइक्लोसिस कहाँ पे देखने को मिलती है एंडोप्लाज्म में देखने को मिलती है। बिसाइड्स नेगेटिव प्रोटोप्लाज्म एग्जाम्पल है डर्मोकार्पा ब्लू ग्रीन एल्गी एंडोस्पोर और उडोगोनियम कैपसेल मेल ड्वार्फ नॉन एंड्रिया मल्टीफिलिजेटर जूस्पोर रिंग मल्टीसिलिएटर जूडियोगोनियम रिंग। कारा में कैल्शियम कार्बोनेट का कवर जो है स्टोन वट कहते हैं। फिर है लार्वा शिडल। फिर हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन की बात करें ग्रीन एल्गी के अंदर तो सबसे पहले आ जाता है प्रीमिटिव एल्गी। प्रीमिटिव एल्गी है साइनोफाइसी प्रोकैरियोटिक है और नॉन मोटाइल स्पोर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और साथ में रोडोफाइसी जो कि क्या है यूकैरियोटिक है। एडवांस एल्गी जो है ग्रीन एल्गी है, कारोफाइसी है। फोर्स ब्रांचेस जो है साइटोनिमा ब्लू ग्रीन एल्गी। एकमात्र एल्गी जो साइटोनिमा जो कि क्या नहीं करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है एब्सेंट होता है। बट्रिकोस्कल्मम जो है फ्रेश वाटर में और रेड एल्गी है और बीटर लाइक ग्लोमेरुल। फिर डायटम्स जो है मेरीन वाटर एक्सेप्शन है नेविकुला फ्रेश डायटम्स। फिर है गोडिकोव इफेक्ट ब्लू ग्रीन
ब्लू ग्रीन एलगी, रेड एलगी। जब रेड एलगी समुद्र में गहराई पर प्रज्वलित होती है तो रेड कलर की दिखाई देती है तथा जल की सतह पर उपस्थित होती है तो यह लाइट का अवशोषण करके ब्लू कलर की दिखाई देती है। अर्थात समुद्र की गहराई के अनुसार रेड एलगी व ब्लू ग्रीन एलगी के परिवर्तन में देखने को मिलता है। इसे को इफेक्ट कहते हैं। लाइट की वेव के कारण एलगी में रंग परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि जो रेड एलगी है ना, जब समुद्र के नीचे प्रज्वलित होती है तो वो कैसी कलर की दिखाई देगी, वो रेड कलर की दिखाई देगी। लेकिन जो सरफेस पर आ जाएगी तो वो क्या करती है, रेड एलगी के कलर पर मतलब सरफेस पे आ जाएगी तो वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि वो लाइट का ऑब्जर्वेशन कर लेती है। इसका जो रीजन है, लाइट की जो वेव्स होती है ना, उसके कारण जो है जो रंग है वो उसका चेंज हो जाता है। फिर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी। एलगी जगह सबसे पहले आ जाते हैं फूड के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि क्लोरेला से जो है ये स्पेस में यूज होती है और इसमें C3 साइकिल की स्टडी भी की गई और एंटीबायोटिक भी इससे प्राप्त होती है। फिर है सेडेनमेंट, इसमें भी C3 साइकिल और केल्विन साइकिल की स्टडी की गई। फिर पोरफायरा जो है वो कैसी है, रेड एलगी है। उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो 30 से 35% होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है 40 से 45% होता है और विटामिन बी और सी जो है इसमें पर्याप्त है। जापान फूड पेस्ट नोरी। फिर जिलेडियम ग्रेसिलेरिया रेड एलगी आइसक्रीम जेली बनाने में यूज होती है। फिर कॉन्ड्रस क्रिस्पस, यह है क्लीनिंग एजेंट के रूप में, उससे जिलेटिन कैप्सूल की कैप कोट बनती है। फिर केराजेनिन और स्टेबलाइजर पडिंग कार्बोहाइड्रेट। लेमिनेरिया सेकेरिना कोम्बू कार्बोहाइड्रेट। सेफ्टियान मसूरी में ब्लू ग्रीन एलगी। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेफ्टियान मसूरी में ब्लू ग्रीन एलगी। स्पाइरुलिना 70 से 71% प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। एल्वासी लेट्यूस। फिर आते हैं एलगी एज ए फोडर। सीवीड्स ब्राउन एलगी है, ये चारे के रूप में जो इस्तेमाल होती है। सार्गेसम लेमिनेरिया फ्यूकस एस्कोफाइलम, ये एलगी इनडायरेक्टली ह्यूमन को फूड चेन के माध्यम से फूड में प्राप्त होती है। फिर आ जाती है एलगी इन इंडस्ट्री में जो यूज होती है। फिर आ जाती है फाइकोकोलॉइड्स, रेड एलगी के कोलॉइड्स। अगार ग्रेसिलेरिया जिलेडियम रेड एलगी प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होती है। फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होती है। फिर अच्छा केराजिन जो है कॉन्ट्रास्ट क्रिस्पस, फूड को टाइट करने में हेल्प करता है। जिले टिन कैप्सूल के कोट बनाने में, कॉस्मेटिक में यूज होता है और नेल पेंट में एल्कोहल, शुगर इंडस्ट्रीज में, क्लीनिंग एजेंट में भी इसका यूज होता है। फिर होता है एल्जीनिक एसिड या अल्जीनेट फाइकोकोलॉइड्स। डेंटल इम्प्रेस 32 का नाप लेने में ये यूज होता है। एल्जीनेट के साल्ट आइसक्रीम को टाइट करने में और आर्टिफिशियल सीड बनाने में, पॉलिश, नेल पेंट, कॉस्मेटिक और साबुन बनाने में। फिर आता है रेनिन प्लस आर्जिनेट जो है बाइंडिंग फॉर पैनल पोर्ड, कहाँ पे, पैनल पोर्ड पे। फिर डायटम या डायटोमेशियस अर्थ, डायटम सेलवोल सिलिका, डायटोमाइट सिलिशियस अर्थ। डायटम की सेलवोल सिलिका डिपोजिशन एज अ रूट कैसे हो जाती है, सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है, रोपरी से किस लंगूर कहा जाता है। लेम्पो कैलिफोर्निया। फिर आ जाता है यूज साउंड प्रूफ में, वाटर ग्लास, आइस इंसुलेटर के रूप में बॉयलर्स में यूज होता है। फोटोग्राफ रिकॉर्ड बनाने में। इनोरी क्या होती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कोलिपेल्टिस फुरकेटा हेयर कलरिंग में, डाइनिंग प्रिपरेशन में, पेपर और टेक्सटाइल। फिर आ जाती है जो ऐसी एलगी जो मिनरल की तरह यूज होती है वो इसमें है। एलगी जो कैसे यूज हो, बायो फर्टिलाइजर की तरह, जैसे कि नोस्टोक एनाबिना और ओलुसीरा ब्लू ग्रीन एलगी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। रेड एलगी ब्राउन एलगी ये जो है इसमें पोटेशियम जो है ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कम होता है। फिर आता है ब्लू ग्रीन एलगी रेड एलगी दोनों ही किसकी तरह यूज होती है, बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होती है। फिर आ जाता है डिस्पोजल सीवेज, वाटर में डोमेस्टिक
इंडस्ट्रीज वेस्ट सीवेज, इनका डिस्पोजल करने के लिए O2 की वाटर में जो मतलब सीवेज है, खराब चीज़ें है, उसका यूज़ करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? O2 की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोमेडोमोनास और वाटर में क्या होता है? जो क्लोमेडोमोनास है, वोल्वोक्स है, स्टेनोडर्मस है, यूग्लिना है, ग्रीन एल्गी है, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके O2 को रिलीज करते हैं। ये एरोबिक बैक्टीरिया डिस्पोजल ऑफ सीवेज, सीवेज का डिस्पोजल करने के लिए तो ये जो O2 जो रिलीज होती है, जो बैक्टीरिया यूज कर लेते हैं, जितना भी जो वेस्ट है वो सारा का सारा रिमूव कर देते हैं। सीवेज का डिस्पोजल करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। ये बैक्टीरिया वाटर में पाए जाने वाले ग्रीन एल्गी वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्टेनोडर्मस, यूग्लिना के द्वारा फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाली O2 का उपयोग करके एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ये बैक्टीरिया सीवेज का डिस्पोजल कर देते हैं। फिर आ जाती है एंटीबायोटिक्स की तरह जो काम में आती है ग्रीन एल्गी क्लोरेला से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। क्लोरेलिन ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर प्रभावी होती है। डाइजीनिया एंटी हेलमिंथस ड्रग प्राप्त होती है। किससे? डाइजीनिया से। ये हेलमिंथस को डाइजीनिया से एंटी हेलमिंथस ड्रग प्राप्त होती है, जो कि हेलमिंथस को नष्ट करने में काम आती है। फिर आ जाती है रिन्यूएबल एनर्जी एज ए सोर्स, यानी कि जो एनर्जी उसकी तरह इस्तेमाल की जाए। देखो जो हाइड्रोजिनेज है और नाइट्रोजिनेज है, ब्लू ग्रीन एनर्जी H2 गैस के निर्माण में सहायक है। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ऑक्सीडेटोरिया है, पोरफाइरिडियम है, हाइड्रोजिनेज H+ H2 गैस एज ए फ्यूल की तरह काम में यूज होती है।